नमस्कार भद्रजनों, आप सभी को लॉयल लीगल सर्विसेज की तरफ से शारदीय नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। शेक्सपियर ने एक बार कहा था कि नाम में क्या रखा है। बहुत अच्छा कहा था, और इसके बावजूद लोग अपने बच्चे का नाम रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद या महिषासुर नहीं रखते हैं। तो वर्तमान परिस्थिति में नाम में बहुत कुछ रखा है। मैं जिस ज़िले का निवासी हूँ, मेरे ज़िले में एक बार एक भिखारी लाल यादव नाम से, और उन्होंने रातों रात अपना नाम बदल के भगवान लाल यादव कर लिया था। यानी कि देखा जाए तो वो एक ही रात में भिखारी से भगवान बन गए थे। और नाम बदलने की ये प्रक्रिया जो रातों रात हुई, उसमें केवल एक रात का समय नहीं लगता, उसके पीछे बहुत लंबा प्रयास और मेहनत होती है। नाम को परिवर्तित करने के लिए प्रत्येक राज्य में भिन्न भिन्न मगर कुछ मिलती जुलती प्रक्रियाएं हैं। आज एक सामान्य प्रक्रिया के बारे में मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ। इस सामान्य प्रक्रिया में सबसे पहले आप एक शपथ पत्र, जिसे सामान्य भाषा में आप लोग एफिडेविट के नाम से जानते हैं, वो नोटरी के समक्ष जाकर बनवाया जाता है। उस एफिडेविट में इस चीज़ का उल्लेख अवश्य होना चाहिए कि आप अपना नाम क्यों परिवर्तित कर रहे हैं। बाकी का सामान्य प्रोसीजर होता है, आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपका निवास स्थान, 2 गवाह, आपका फ़ोटो और उस पर अटेस्टेशन की मोहर। ये उस एफिडेविट के मूल तत्व हैं। उस एफिडेविट को बनवाने के बाद आपको एक प्रोफार्मा तैयार करना होगा। उस प्रोफार्मा में आप सर्वसाधारण को ये सूचित करेंगे कि आप अपना नाम परिवर्तित कर रहे हैं। और याद रखिएगा कि जो आप प्रोफार्मा में लिखेंगे वही आपको राष्ट्रीय स्तर के 1 अथवा 2, ये दोनों, ये हर प्रकार के राज्यों में अलग अलग होता है। किसी राज्य में 1, किसी राज्य में 1 से अधिक 2 प्रकार के राष्ट्रीय अखबारों में यही प्रोफार्मा आपको पब्लिश कराना होगा, जिससे कि सभी लोगों को ये सूचना मिल जाए कि आप अपना नाम परिवर्तित कर रहे हैं। एफिडेविट, प्रोफार्मा और न्यूज़पेपर पब्लिकेशन के बाद जो चीज़ आपको आवश्यकता पड़ेगी वो होता है सर्टिफिकेट। उस सर्टिफिकेट में आप ये सर्टिफाई करेंगे कि आप अपना नाम बिना किसी दबाव के बदल रहे हैं और भविष्य में आपको उसी नाम से जाना जाए। उस सर्टिफिकेट के बाद आपको जिस चीज़ की आवश्यकता होगी वो होगा गज़ट नोटिफिकेशन। गज़ट, हर स्टेट में गज़ट को नोटिफाई करने की प्रक्रिया अलग अलग होती है, जो कि मूलभूत रूप से पूरे भारत में एक जैसी है, सिवाय उत्तर प्रदेश के। जो प्रक्रिया मैं अभी बता रहा हूँ वो सिवाय उत्तर प्रदेश के लगभग पूरे भारतवर्ष में लागू होती है। आप अपना एफिडेविट, प्रोफार्मा, सर्टिफिकेट, न्यूज़पेपर पब्लिकेशन और सीडी में आपका प्रोफार्मा रहेगा। प्रोफार्मा में एक चीज़ रह गई थी, प्रोफार्मा को 2 विटनेसेस से साइन कराना आवश्यक है। जब आप सीडी बनाएंगे तो सीडी में वर्ड फॉर्मेट में उसी प्रोफार्मा को कॉपी करना है। और इतना ध्यान रहे कि प्रोफार्मा में जो विटनेस 1 और विटनेस 2 के सिग्नेचर लेने हैं, उस क्लॉज को हटा देना है। सीडी में किसी भी प्रकार के विटनेस का कोई क्लॉज नहीं होगा। इसके बाद बारी आती है गज़ट नोटिफिकेशन या गज़ट पब्लिकेशन की। गज़ट पब्लिकेशन के लिए आपको एफिडेविट, प्रोफार्मा, सर्टिफिकेट और सीडी लेकर संबंधित राज्य के नोटिफिकेशन गज़ट जहाँ पर होता है उसके कार्यालय पर आपको जाना होगा। और वहाँ जाने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट लेटर बनाना होगा। रिक्वेस्ट लेटर जो होता है, जॉइंट डायरेक्टर या डायरेक्टर गवर्नमेंट प्रेस और उसके आगे उस स्टेट या शहर का नाम जहाँ पर वो स्थित है उसके नाम से बनता है। उसमें ये निवेदन किया जाता है कि आपका नोटिफिकेशन गज़ट में, और गज़ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होगा, ऑर्डिनरी गज़ट होता है। कई जगह पर मैंने पढ़ा था कि लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गज़ट के बारे में बताते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गज़ट नहीं होता, वो सरकार पब्लिश करती है। हम लोग जो गज़ट पब्लिकेशन कराते हैं वो ऑर्डिनरी गज़ट होता है। तो ऑर्डिनरी गज़ट पब्लिकेशन के लिए आप निवेदन करेंगे। इन सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ आपकी 2 आईडी अलग अलग प्रकार की, सेल्फ अटेस्ट की हुई, और उसके साथ आपके फ़ोटोग्राफ एक सेपरेट पेपर पर सेल्फ अटेस्ट किए हुए, और हाई स्कूल की मार्कशीट सेल्फ अटेस्ट की हुई उसमें एनेक्स होती है। इसके बाद आपके कुछ समय के पश्चात जब आप ये आवेदन करते हैं तो आपका गज़ट में आपका परिवर्तित नाम के साथ आपका निवेदन पब्लिश हो जाता है। और सामान्य रूप से तभी ये मान लिया जाता है कि आपका नाम
परिवर्तित हो चुका है। ये थी सामान्य रूप से अपना नाम परिवर्तित करने की बात। यदि आप 18 साल से ऊपर हैं, यानी कि वयस्क हैं, तब कई बार ऐसा होता है कि लोग भूलवश अपने बच्चे का नाम बर्थ सर्टिफिकेट या किसी भी सरकारी दस्तावेज में कुछ लिखवा देते हैं और उसके बाद उन्हें उसे परिवर्तित कराना होता है। तो ऐसी दशा में जो एफिडेविट बनेगा वो बच्चे के गार्जियन के नाम से बनेगा, जो कि सामान्य रूप से पिता हो सकता है या भिन्न भिन्न परिस्थितियों में माता या कोई भी और परिवार का सदस्य या उसका केयरटेकर हो सकता है। ये प्रक्रिया देखने और सुनने में जितनी संक्षिप्त लग रही है, जब आप इसमें काम करेंगे तो सरकारी नियमों और सरकारी कार्यकलापों के चलते ये आपको उतनी ही उबाऊ और उतनी ही थकान देने वाली लगेगी। और इसके साथ ही आपको शेक्सपियर का ये कथन बिल्कुल झूठा लगने लगेगा कि नाम में क्या रखा है। उसके बाद आप ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि मन्नते बदस्तूर एक पहचान मांगता हूँ और कुछ नहीं, बस एक नाम मांगता हूँ। इसी के साथ आप सभी को एक बार पुनः शारदीय नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का समय और आप सभी का भविष्य उज्जवल हो। जय श्री राम।